धनु राशि वाले दिसंबर माह में कोल्ड कफ जैसी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहें। ड्राइव करते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। वहीं लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी और इस माह मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। और क्या क्या आपके साथ इस साल के आखिरी महीने में घटित होने वाला है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आ जाते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 दिसंबर को पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाएगा। 16 दिसंबर को मलमास प्रारंभ हो रहा है। वहीं 23 दिसंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को सफला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 30 दिसंबर को आ रही है सोमवती अमावस्या। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं, यानी गुरु इस माह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 2 दिसंबर को वे अपनी अतिमित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब सीधा आते हैं धनु राशि वालों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है गुरु। गुरु आपके राशि स्वामी और आपके सुखेश दोनों हैं और बुध आपके कर्मेश और सप्तमेश है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली द्वि केंद्राधिपति योग की कुंडली है, इसीलिए आपके राशि स्वामी और सुखेश जाकर बैठ रहे हैं 6th हाउस में। देखिए, गुरु एक ऐसे ग्रह है जो कि बहुत सौम्य ग्रह है, बहुत मंगल करने वाले ग्रह है और अगर वो अच्छे स्थान में नहीं बैठे तो वैसे रिजल्ट नहीं दे सकते जैसे उन्हें देने चाहिए। तो गुरु 6th हाउस यानी रोग भाव में बेटर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने कार्यों पर फोकस करना होगा। नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। कोई ऐसा भी समय आए, चाहे विपरीत समय आए, तो भी आपको अपने मन में एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, तभी गुरु का ऑरा बड़ा हुआ दिखाई देगा। इस माह आपको थोड़ा सा कफ कोल्ड जैसी समस्याएं हो सकती है और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकती है। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर चलना होगा। वैसे भी मौसम परिवर्तन हो रहा है और जब भी मौसम परिवर्तन होता है और विंटर का टाइम पीरियड चल रहा है यानी सर्दियाँ आ रही हैं, तो इस समय ऐसी समस्याएं ज़्यादा हो सकती है और गुरु आपके लिए 6th हाउस में बैठे हैं, इसीलिए वो आपको इन समस्याओं में ज़्यादा डाल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहें। इस माह आपको अपने कार्यों को रूटीन तरीके से करना है, कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामले अटक सकते हैं, थोड़ा सा संभलें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या फिर उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, इसीलिए इस माह आपको बोलते समय भी ध्यान रखना है कि उनका मन आहत न हो और आप उनकी आज्ञा का पालन करें। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ कठिनाइयाँ रहेगी, आपके कामों में दिक्कतें आएगी, थोड़ा सा काम का बर्डन भी अधिक रहेगा, जिससे आप थोड़ा सा थकान और कमजोरी का भी अनुभव करेंगे। परंतु इस समय अपने मोरल को डाउन ना होने दें, यानी अपने अंदर के साहस को जगा कर रखें, अपने कॉन्फिडेंस को जगा कर रखें, तभी आप सभी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय भाव पर, यानी 2nd और 3rd हाउस पर। 3rd हाउस में शनि बैठे, स्वग्रही होकर बैठे और द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर धनेश और पराक्रम में शनि का पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। वहीं धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाएगा। आपके वर्क प्लेस पर एक आपका प्रभाव रहेगा,
जिससे हर व्यक्ति, यहाँ तक कि अधिकारी भी आपसे पूछकर आप अपने कार्यों को करेंगे। मेहनत का दबदबा रहेगा और मेहनत का प्रतिफल आप जरूर प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों का पारिवारिक संबंधों में सपोर्ट रहेगा और इस समय आपके परिवार आपके साथ स्ट्रेंथ बन के खड़ा रहेगा, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरेंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें लगातार बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत को दुगना कीजिए और शनि के प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त कीजिए। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर और आपके द्वादश स्थान पर, यानी 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। मंगल नीच के होकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल का नीच का होना आपके ना तो 5th हाउस के लिए अच्छा है, नहीं 12th हाउस के लिए अच्छा है। 5th हाउस की अगर बात करूँ तो खेल जगत से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आप खेल में अच्छा नाम करना चाहते हैं, उनको इसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं खर्चे थोड़े से परेशान कर सकते हैं। झूठे एलिगेशन भी आप पर वर्क प्लेस पर लग सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, थोड़ा सा अपने काम पे कंसंट्रेट करें, अधिकारियों को विश्वास में रखें ताकि कोई भी आप पर झूठे आरोप नहीं लगा सके। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, थोड़ी सी पॉलिटिक्स आपको वर्क प्लेस पर जरूर देखने को मिलेगी, परंतु आप अपने साहस के, अपनी एनर्जी के दम पर आप इन कंट्रोवर्सी से निकल ही जाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाए रखें, किसी की बातों में ना आए, बस अपने काम पर फोकस करें। और जो परसेप्शन आपका है, अगर आप राइट पाथ पर जा रहे हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा, इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। संतान से संबंधित चिंताएं रह सकती है, उसके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु उसे सही बात की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। इसीलिए अपने प्यार से सही बात उसे दिखाएं, जिससे वह अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके और आपके करीब आ सके, जिससे वह सही दिशा में आगे बढ़ सके और गलत चीज़ों की तरफ वो न मुड़े। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 6th हाउस और 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि अब तक आपकी राशि में बैठे थे और महीने के प्रारंभ में ही शुक्र आपके धन स्थान यानी 2nd हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर मैं अगर बता दूं, रोग भाव का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है, तो महिलाएं जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रही है, वो समस्याओं से रिलीफ उनको मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और फिट महसूस करेगी। वहीं इस समय आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। बहुत ज़्यादा भावुकता में इमोशनल होकर कोई भी बात अपने करीबियों को भी शेयर ना करें। इस समय जितना गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करेंगे, उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आ सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक कर देगी। यानी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक रहने वाला है शुक्र के बिहाफ से। जो लोग कपड़ों का काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ और बहुत अच्छा काम, बड़े अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ये हुई शुक्र की बात। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। बुध यहाँ पर आपके 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। बुध जो कि एक सौम्य ग्रह है, अगर वे खर्च में बैठे हैं तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं देंगे, थोड़े से दबे हुए रिजल्ट आपको इस माह मिल सकता है। इस माह आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, यानी कोई आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास करे तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है। जितना हो सके आप फोकस होकर कार्य करें। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, उनकी बातों को जरूर सुनें। एरिगेंसी बहुत ज़्यादा रखना या ईगो की प्रॉब्लम, ये आपको अपने रिश्ते में नहीं लानी है। व्यापारिक वर्ग सोच समझकर निर्णय लें। कोई भी नई योजना में अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो पहले उस योजना के बारे में पुनर्विचार करके आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती है। इस समय आपको अपने पिता से भी थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ेगा। पिता का साथ छूट सकता है, उनसे दूरी बढ़ सकती है, तो उस मामले में भी थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में मंगल नीच के होकर बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव करते समय सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट की संभावना है, यानी खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाए।
इस समय आपके शत्रु भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेंगे, इसीलिए आपको बहुत शांत रहना है, अपने गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना है, अपने कार्यों को सजगता से पूरा करना है। अब आते हैं आपके नवम भाव पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे माह तक तो आपके 12th हाउस में और उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। सूर्य के रिजल्ट दोनों ही स्थानों में आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, भाग्येश हैं। तो आप इस समय अपने लक को विदेशी कंपनियों में निवेश करके बढ़ा सकते हैं। जो लोग शेयर्स का, क्रिप्टो का काम करते हैं, डिजिटल करेंसी का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, उन सबको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विदेशों में या विदेशी कंपनियों में। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं जो छात्र छात्राएं फॉरेन में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका वो ड्रीम है, तो वो ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा। आपके कार्य सुगमता से पूरे होंगे, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय आपके गवर्नमेंट में कोई भी काम अटके हुए हैं, यानी सरकारी कामों में अटकाव है, तो वो भी बाधाएं दूर हो जाएगी। यानी सूर्य के बहुत ही अच्छे और परफेक्ट रिजल्ट आपको इस माह प्राप्त होंगे। तो ये है धनु राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ इस माह में करने वाले विशेष उपायों पर। तो आपको इस माह भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। पीले चंदन की माला ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए घर का ईशान कोण साधना के लिए श्रेष्ठ है, इसीलिए भगवान विष्णु की शत नामावली और सहस्त्र नामावली का पाठ करने से आपके रोगों और दोषों से मुक्ति मिलेगी और कार्यों में प्रगति आएगी। धनु राशि के जातकों को घर की पश्चिम दिशा में हरी या श्यामा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और नियमित रूप से उसे सींचना चाहिए। इससे आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। गूलर के 11 पत्तों को नाड़े में बांधकर किसी बरगद के पेड़ पर जरूर बांधें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानकर अपनी समस्याओं को दूर कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।